हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितना प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है तो वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका रीजनिंग का सेशन पूछा जाता है तो यह प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। तो सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है, शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को बताना है शब्दों का सही संबंध। इस प्रकार से सोचना है कि भालू का संबंध जिस प्रकार जानवर से है, भालू का संबंध जो है ना जिस प्रकार जानवर से है, तो तलवार का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भालू और जानवर में यहाँ पे रिलेशन क्या है भाई, संबंध क्या है। तो देखो भालू का जो स्वरूप है वह क्या है भाई, तो भालू है क्या है भाई, तो एक जानवर है, यानी इसका स्वरूप क्या है, जानवर है। अब उसी प्रकार हमें सोचना है कि तलवार, अब तलवार का स्वरूप की बात करें तो तलवार क्या है भाई, तो तलवार एक प्रकार का काटना है गलत, धारदार है गलत, लड़ाई है गलत, क्या है भाई, तो शस्त्र है। यानी जिस प्रकार भालू का संबंध जानवर से है, यानी भालू का स्वरूप जानवर है, तो तलवार का स्वरूप क्या है भाई, तो शस्त्र है। यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो हमारी बातों को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर का प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है। समझना, अधिवक्ता का संबंध किससे भाई, तो न्याय से है। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें तो मध्यस्थ का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये पता करना होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप ये रिलेशन लगाओ कि अधिवक्ता और न्याय में क्या रिलेशन है। तो इस प्रकार से समझना कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच क्या होता है भाई, अन्याय होता है, तो उसे न्याय दिलाने का काम कौन करता है, तो अधिवक्ता। यानी अधिवक्ता जो होता है वह क्या करवाता है, तो न्याय दिलवाता है। अधिवक्ता हम उसे कहते हैं जैसे वकील, आप लोग समझते हो। तो वकील क्या करता है, बहस करता है और फिर उसे न्याय दिलवाता है। अब उसी प्रकार समझना मध्यस्थ, मध्यस्थ का मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ जाते हैं तो तीसरा जो व्यक्ति होता है उसके बीच क्या करवाता है, मध्यस्थ करवाता है। यानी उसके बीच क्या करवाता है भाई, तो समझौता करवाता है। यानी जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध क्या है, न्याय करवाना, तो मध्यस्थ का संबंध क्या है भाई, तो समझौता करवाना। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है संख्याओं का सही संबंध बताएं। संख्याओं का सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार 553 से 551 हुआ है, तो उसी प्रकार 447 से यहाँ पे क्या होगा ये पता करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना, यहाँ पे आप लोग सोचो कि 553 से 551 जो हुआ है तो क्या हुआ है भाई, तो बोलोगे 553 से 551 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस का क्या किया भाई, तो माइनस का यहाँ पे कितना किया, तो माइनस का 2 किया। 553 में माइनस का 2 किया, 551 आ गया। अब उसी प्रकार अगर हम 447 से अगले पद निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे भाई, माइनस का 2 करेंगे। अगर 447 में माइनस का 2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 445, यानी 445। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो 445। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आया यहाँ पे वह आया ऑप्शन नंबर 1, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से करा, यदि गुना का अर्थ भाग है, भाग घटाव का अर्थ क्या है भाई, गुना है, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, घटाव है, और भाग का जोड़ है, तो इतना का अर्थ क्या होगा ये बताना होगा। तो देखो हमें क्या क्या कर रहा है, हमें ये समझना होगा। यहाँ पे क्या है भाई, तो 16 है, फिर देखो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से समझना,
यहाँ पे क्या है भाई, तो 16 है। फिर देखो क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या कर रहा है भाई, तो भाग का अर्थ यहाँ पे बता रहा है कि भाग का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो जोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग भाग का अर्थ क्या दो, जोड़ दो। फिर क्या है 4, फिर देखो यहाँ पे जोड़ है। अब जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है भाई, तो जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे आप लोग घटाव दो 9। फिर देखो यहाँ पे क्या है भाई, घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो गुना, तो यहाँ पे आप लोग क्या दो, गुना, और फिर 3 होगा। अब आप लोग इसका क्या करो, तो हल करो। कैसे भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव। समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, 16 होगा, प्लस का 4 होगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पे भाग नहीं है, तो भाग नहीं तो फिर हम गुना का कार्य करेंगे, यानी 9 तिया का 27, यानी 27 हो गया। अब देखो क्या करना है, तो प्लस प्लस वाले को साथ जोड़ना है और माइनस के साथ घटा देना है। तो 16 प्लस में 4 प्लस में, अब 16 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 16 और 4 20 होगा, और माइनस का यहाँ पे 27 होगा। अब जब 20 में माइनस 27 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस का 7 प्राप्त होगा। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया माइनस का 7 आपका क्या है भाई, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल। देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। यानी बताना होगा ना कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या है भाई, तो कीवी है, चील है, गिद्ध है और बत्तख है। अब बताओ इस चारों ऑप्शन में कि कौन 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो है ना वह सबसे अलग है भाई। तो देखो समझना किस प्रकार से यहाँ पे छाटोगे। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे चील का, गिद्ध का और बत्तख का, तो ये तीनों इस प्रकार के पक्षी हैं ना कि तीनों के तीनों पक्षी उड़ सकते हैं, यानी तीनों के तीनों पक्षी उड़ सकते हैं। लेकिन जब हम कीवी पक्षी का बात करें ना तो ये पक्षी उड़ती नहीं है, क्या है भाई, तो उड़ती नहीं, तेज़ दौड़ती है या फिर चलती है, लेकिन यह आसमान में उड़ती नहीं है, यानी ऊपर उड़बे नहीं करती है। यानी इसलिए सबसे अलग जो होगा वह होगा कीवी पक्षी। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, और हर प्रश्न ये समझना कि किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ है। यहाँ पे उसका लोगो नहीं लगा के रखा है, जैसे MTS हो, CGL हो, CHSL हो, CPO हो, NTP से CV2 हो, NTP से CBT1 हो, ग्रुप D हो, समझो RPF SI हो, कांस्टेबल हो, UP SI हो, सभी का यहाँ पे मिक्स मतलब कि पूछा हुआ ही प्रश्न लिया गया है, ताकि आप सभी को यहाँ पे पकड़ बने कि हमारा वर्तमान समय में जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न का जो लेवल है किस तरह का लेवल है। अगर आप लोग 2020 से 2023 के बीच में जितने भी पेपर पढ़ा है ना, 2024 भी ले लो CHSL का, तो जितना भी पेपर पढ़ा है आप लोग समझना वही से यहाँ पे लिया गया है, सब न्यू पैटर्न पे आधारित है। समझ रहे हो। तो आप लोग को यह क्लास लगाना अति आवश्यक है, इस सीरीज से जुड़ जाना भी। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना और वीडियो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का वीडियो आप सभी के पास आसानी तरीक़ा से पहुंच सके। तो देखो आप सभी को प्रश्न सोल्व करने के बाद ही पता चल रहा होगा कि यह प्रश्न किसी न किसी विभाग का पूछा हुआ है। अब पूछा जो प्रश्न रहेगा ना किसी विभाग का, तो आप लोग उसमें सोचोगे कि इसमें अलग तरीक़ा से लॉजिक ही लगा के रखेगा, तभी तो आपका एग्जामिनर वैसे प्रश्न को पूछेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से समझना। ऊपर की ओर हम क्या कहते हैं भाई, उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न को समझना। ठीक है, कह रहा है एक आदमी दक्षिण की तरफ 80 मीटर तक चलती है। देखो यहाँ पे चलती है तो यहाँ पे आदमी नहीं होगा, कोई औरत होगा या लड़की होगी। ठीक है, मान लो कोई लड़की है। कह रहा है एक लड़की दक्षिण की तरफ 80 मीटर चलती है। अगर कोई लड़की यहाँ पे है, ठीक है, और कहाँ चल रही है भाई, तो दक्षिण की तरफ 80 मीटर, यानी नीचे की ओर कितना चल रही है, तो 80 मीटर चल रही है, क्योंकि दक्षिण हम नीचे की ओर कहते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी तक चलती है। यहाँ पे जब आई ना तो यहाँ से पूरब की ओर मुड़ी और इधर मुड़ गई, और कितना चली भाई, तो 50 मीटर चली। ठीक है, 50 मीटर चली। कह रहा है फिर वह उत्तर की
तरफ मुड़ती है और 110 मीटर की दूरी तय करती है। देखो उत्तर की ओर मुड़ती है और उत्तर की ओर कहाँ होगा भाई, ऊपर की ओर होगा, और ऊपर की ओर होगा यानी यहाँ होगा। और कितना चली ये, तो यहाँ पे ये चली 110 मीटर, 110 मीटर उत्तर की ओर चली यानी ऊपर की ओर चली। समझ पा रहे हो, ठीक है। करा फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे जब आई ना तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी। अब बताओ बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर होगी भाई, तो इधर चलेगी। और बाईं ओर मुड़ी और कितना चली भाई, तो यहाँ पे चली यह 50 मीटर, यानी यहाँ पे कितना चली, 50 मीटर चली। ठीक है, 50 मीटर यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आई और 50 मीटर चली। अब देखो क्या प्रश्न आपका करना चाहता है आपका एग्जामिनर, जो समझना करा, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है भाई, यहाँ पे, और पहुँच रखी है कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी पहले बताना है और उसके बाद दिशा भी बताना है। तो देखो इस तरह से समझो कि ये अगर 50 है और ये भी 50 है और ये 80 है और ये कितना है भाई, तो ये टोटल 110 है। अब देखो टोटल 110 में हम 80 मीटर को घटा देंगे, तो 110 में 80 मीटर घटा देंगे तो ये जो दूरी बचा ना, ये दूरी ये कितना हो जाएगा भाई, तो 30 मीटर। यानी ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 4 गलत, 30 मीटर। अब किस दिशा में है, तो देखो प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति कहाँ है भाई, यहाँ। अब प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में यानी कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, यानी ऊपर की ओर जा रही है। तो कौन सी दिशा होगा भाई, उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन 3 भी गलत, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। यानी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वह 30 मीटर उत्तर की दिशा में पहुंच रखी है। यानी कहाँ पहुंच रखी है भाई, तो यहाँ पे पहुंच रखी है, यहाँ पे पहुंच रखी है ना। तो यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना, 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताना है कि कौन सी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की संख्या इस भाट के जगह पे आएगी, ये बताना होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, कैसे समझोगे, तो समझना सबसे पहले ये सोचो कि आखिर यह प्रश्न क्या है। तो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, यानी क्या है भाई, तो सीरीज वाले। और वो भी सीरीज कैसा है, तो देखो वो भी सीरीज क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज होते हुए सीरीज है। अब आप लोग यहाँ पे ये समझो कि जिस प्रकार यहाँ पे 6 से 7 हुआ, 7 से 11, 11 से 20, तो 20 से अगले पद वही होगा उसी तरीक़ा से। तो हमें ये पता करना होगा ना। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सोचेंगे कि 6 से 7 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 6 से 7 हुआ यानी प्लस का 1 हुआ। 7 से 11 हुआ यानी क्या हुआ भाई, तो प्लस का 4 हुआ। 11 से 20 हुआ तो क्या हुआ भाई, प्लस का 9 हुआ। अब देखो जब हम 20 से अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यह सीरीज क्या हो रहा है। तो देखो यह सीरीज इस प्रकार से चल रहा है ना कि यह 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो इस बार 4 का स्क्वायर होगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस बार प्लस का 16 जुटेगा। यानी 20 में जब प्लस का 16 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 36 होगा, यानी 36 प्राप्त होगा। अब बताओ वो 36 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 7 नंबर का प्रश्न, सॉरी 8 नंबर का प्रश्न देखो कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाली संख्या क्या होगा। देखो यह जो सीरीज दे रखा है ना, इस बार अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है। अब बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा और कैसे होगा। तो हम बता चुके हैं कि पिछले ही क्लास में कि जब भी अल्फ़ा वर्ड से सीरीज का प्रश्न आए ना, तो आप लोग पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो बाई का कितना होता है भाई, 25 होता है, आर का कितना होता है, 18 होता है, एल का 12 होता है, जी का 7 होता है और जेड का 26 होता है। जेड का कितना होता है भाई, तो 26 होता है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, तो यहाँ पे अब हमें रिलेशन लगाना है। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें
कि यहाँ पे 22 से R पे जाता है, यानी 22 का 25 R का 18, तो 25 से 18 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है, तो माइनस का कितना हो रहा है भाई, तो माइनस का 7 हो रहा है। अगर हम 25 में 7 को घटा दें तो क्या होता है, तो 25 में 7 घटा देंगे 18 प्राप्त होगा। अब देखो R से L पे जा रहा है, यानी 18 से 12 पे जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, तो माइनस का 6 हो रहा है, यानी 18 में माइनस का 6 किए तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया, यानी क्या प्राप्त हो गया, तो L प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जब हम L से अगले पद निकालेंगे, यानी कहाँ पे जाएंगे भाई, तो यहाँ पे G पे जाएंगे, तो L से G पे जाएंगे, यानी 12 से 7 पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो देखो समझो इस तरह से, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, तो माइनस का 4 करेंगे। अब जब माइनस का 4 हम करेंगे, यानी 7 में 4 घटा देंगे तो क्या होगा, तो हमें 3 प्राप्त होगा। और 3 पे कौन होता है भाई, तो 3 पे C होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो C होगा। अब देखो C से जब अगले पद निकालेंगे तो इस बार माइनस का 3 करेंगे। अब C में 3 घटा देंगे तो क्या होगा, तो बोलोगे C में 3 घटाओ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो A होगा, C में 3 घटाओगे तो C के बाद क्या होता है, B होता है, B के बाद A होता है, और A के बाद क्या होता है, Z होता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, Z, और यहाँ पे Z है ना, तो बिल्कुल है, यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आया, तो C आया, जो कि देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है एक कूट भाषा में यदि PARTY को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाया है। क्या है भाई, तो PARTY है, PARTY, ठीक है। अब पार्टी का जो कोडवर्ड क्या है भाई, तो 16 है, 11 है, 82 है, फिर 0 है, 2 और 5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है ना, कि P का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 16, 16 लिखा, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, 1 लिखा, R का 18 होता है, 18 लिखा, यहाँ पे देखो 18 है ना, फिर देखो T का 20 होता है, 20 लिखा, और फिर Y का 25 होता है, 25 लिखा। यानी इतना का कोडवर्ड जो यहाँ पे लिखा ना, सभी का यहाँ अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, तो इसका भी हम कोडवर्ड लिखेंगे तो इसका भी अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिखेंगे ना। तो देखो क्या है, CAMER है, क्या है, CAMERA, कैमरा है। अब जब हम इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने की हम जब कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है भाई, 3 होता है, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है, E का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, और A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो देखो 311, देखो 311, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, करा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या भाई, तो नहीं बनाया जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो देखो अब हम बात करें इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है नहीं बनाया जा सकता है, इसको हम पता करेंगे। कैसे करेंगे समझना, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 1 को देखो SON, यहाँ पे S है, O है, N है, बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो DOES, ऑप्शन 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 देखो POSA, P है, O है, S है, E है, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 बनाया जा सकता है। तो कौन नहीं बनाया जा सकता होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लो भाई। तो देखो PEN, P है, E है, N है, DUL, D है, U है, लेकिन इसमें L देखो कहीं भी है ही नहीं, L नहीं है, और यहाँ पे L का प्रयोग किया गया है, इसलिए कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब यहाँ पे अगला प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना,
कर रहा है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है भाई। कर रहा है सभी ड्रिंक्स पेय होते हैं, यानी सभी ड्रिंक्स, यानी ड्रिंक्स को मैं डी लिखता हूँ, समझ जाना। ड्रिंक्स जो होता है ना, जितने भी ड्रिंक्स होता है वह क्या होता है भाई, सभी ड्रिंक्स जो है वह क्या है भाई, तो सभी ड्रिंक्स पेय है, ठीक है, मान लिया। अब कह रहा है कोई भी रस, यहाँ पे रस जो है ना, यह कोई भी रस जो है वह पेय नहीं है, यानी पेय में और रस में कोई टचिंग बचिंग रिलेशन नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि हमारा निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें निष्कर्ष नंबर 1 को, कर रहा है कुछ पेय रस होते हैं, कुछ पेय, पेय कहाँ है भाई, तो यहाँ है, रस कहाँ है भाई, यहाँ है पेय। अब देखो रस और पेय में कुछ कुछ मिल रहा है, बोलोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, कर रहा है सभी रस पेय होते हैं, सभी रस, सभी रस कहाँ है भाई, तो सभी रस ये है। अब सभी रस बताओ इस पेय के अंदर है नहीं ना, इसलिए ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे जो होगा वह राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। कर रहा है छा मित्र एक वृत्ताकार केंद्र की ओर अभिमुख करके खड़े हैं। देखो इस तरह से समझना है, ऐसे प्रश्न में ना बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। देखो क्या रहा है, एक वृत्ताकार केंद्र है, ठीक है, वृत्ताकार क्या है अभी, तो यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त में बना लिया, ठीक है। कह रहा है 6 व्यक्ति है, यानी इस तरह से बना लो 6 व्यक्ति। यहाँ पे देखो मैं बना देता हूँ, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, एक 5 व्यक्ति और एक 6 व्यक्ति, ठीक है, 6 व्यक्ति बैठ गया। अब कह रहा है ना कि केंद्र की ओर, अब जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा ना, तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा तो दाएं इस तरफ होगा, समझना हमारी बातों को, दाएं इस तरफ होगा, और बाएं की बात करें ना तो बाएं इस तरफ होगा, अगर केंद्र की ओर मुँह करके बैठेगा तब, ठीक है, इतना बात समझ रहे हो। अब प्रश्न जो है आपका समझना क्या कर रहा है, कर रहा है बी जो है ना एफ और सी के बीच में बैठा है। देखो बी जो है ना एफ और सी के बीच में बैठा है, अगर मैं बी को यहाँ पे बैठाता हूँ और बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा है, यानी एफ को मैं यहाँ बैठाता हूँ और सी को मैं यहाँ बैठाता हूँ, तो देखो एफ और सी के बीच में कौन आ गया भाई, तो बी आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। कह रहा है ए जो है ई और डी के बीच में बैठा है, ए जो है ना ई और डी के बीच में, अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, अब ए के बीच में कौन, ए जो है बीच में है, और किसका किसका बीच में, तो ई और डी का, अगर ई को मैं यहाँ बैठाता हूँ और डी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, तो देखो ई और डी के बीच में कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन और दिया गया है, और एफ डी के ठीक बाईं ओर है, यानी यहाँ पे बताना है कि देखो यहाँ पे ये भी लागू करना है कि एफ जो होगा ना डी के ठीक बाईं ओर होना चाहिए। अब डी के ठीक बाईं ओर, डी कहाँ है भाई, तो डी देखो यहाँ पे है। अब डी के बाईं ओर की बात करें ना, तो डी के बाईं ओर कहाँ होगा, तो इस तरफ होगा, और डी के बाईं ओर देखो ए है, यानी इसका मतलब यह है ना कि डी कहाँ होगा, तो डी होगा यहाँ पे, डी यहाँ पे होना चाहिए और ई यहाँ पे होना चाहिए, तो चेंज कर लो ना। देखो डी कहाँ होगा, तो डी होगा यहाँ पे, और ई कहाँ होगा, ई होगा यहाँ पे। अब देखो रूल फॉलो करेगा, देखो एफ जो है ना, यह जो एफ है, यह एफ क्या है भाई, तो डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर देखो एफ है, बोलोगे जी है, यानी हमारा ये सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही और बिल्कुल सूटेबल बैठा है, ठीक है। कह रहा है अब बताना है कि ए और एफ के बीच में कौन है, ए कहाँ है, यहाँ है, एफ कहाँ है भाई, तो यहाँ है, और ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो डी बैठा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नहीं है, यानी डी जो है वह बीच में, ठीक है, समझ रहे हो, बिल्कुल। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि रिक्त स्थान को भरें, यहाँ पे आप सभी को बताना है, यह सीरीज जो है बताना है रिक्त स्थान को क्या करना है। तो जब भी ऐसा सीरीज आ जाए ना, तो आप लोग कैसे सोल्व करोगे, देखो इसको सोल्व करने का बहुत तरीका है। देखो अगर हम सिंपल तरीका की बात करें ना,
तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करना, सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को काउंट करना। जैसे देखो एक अल्फ़ाबेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल कितना अल्फ़ाबेट है भाई, तो बोलोगे 12। यानी 12 जो है ना, हमारे कहने का मतलब है इस 12 को आप लोग गुणनखंड करो, यानी 4 गुने का 3 12 होगा, या फिर 2 गुने का 6 होगा 12 होगा। और कोई तरीका है 12 लिखने का, और कोई तरीका हम बोलेंगे कि और कोई तरीका है लिखने का, बोलोगे नहीं। यानी इसका गुणनखंड ये भी हो सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब हुआ ना कि या तो आप लोग 4-4 के छोटे छोटे खंड बनावो, या फिर 2-2 के छोटे छोटे खंड बनावो। तो चलो मैं 4-4 के छोटे छोटे खंड बनाता हूँ। तो देखो 2 और यहाँ पे 2 4 होगा, यहाँ पे इस तरह से समझना, 2 2 4 होगा, फिर देखो 2 और 2 4 होगा, फिर 2 और 2 4, 4 के हम छोटे छोटे खंड बना लिए। अब देखो यहाँ पे इस तरह से फिलअप करोगे। कैसे फिलअप करोगे, तो देखो यहाँ इस तरह से सोचना कि यहाँ पे देखो बी ए के बाद हमें तीसरे अल्फ़ाबेट को भरना है, और देखो तीसरे पे कहीं भरा हुआ है, बोलोगे जी कहाँ पे भाई, तो देखो यहाँ पे बी ए के बाद यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बी ए के बाद बी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बी ए के बाद हमें क्या भरना होगा, बी भरना होगा। अब देखो यहाँ पे फिलअप हो रहा है बी ए बी सी, फिर देखो यहाँ पे बी ए बी सी, फिर देखो यहाँ पे क्या है बी ए बी सी। यानी यहाँ पे हमें सभी में क्या फिलअप हो गया भाई, तो बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या भरे, तो बी भरे, यहाँ पे ए, फिर क्या सी, उसके बाद सी, यानी बी ए डबल सी कौन सा ऑप्शन में भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है रिक्त स्थान को भरें। यानी यहाँ पे देखो व्हाट के जगह पे बताना होगा कि यहाँ पे आखिर क्या होगा और किस प्रकार होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से समझना कि जिस प्रकार यहाँ पे या तो देखो जब भी इस प्रकार से वृत्त वाले प्रश्न में आप सभी को यहाँ पे देखने को मिले ना प्रश्न, तो इस तरह से समझना, या तो इस तरह से 3 से 4, 4 से 25, 25 से 9, 9 से 2, 2 से 9 और 5, इस तरह से या तो सोल्व होता है, या तो फिर इसका दूसरा तरीका होता है सोल्व करने का, इस तरह से आमने सामने पे यहाँ पे रिलेशन बनाना होगा। तो देखो अगर आप लोग सोचोगे ना कि अगर हम इस तरह से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे पे यहाँ पे लॉजिक लगाएं तो कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। अब जब हमें इसे दूसरे यहाँ पे लॉजिक नहीं मिल रहा है पहले तरीका से, तो हम दूसरे तरीका अप्लाई करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, तो आमने सामने पे आएंगे। तो देखो 2 के अगर हम सामने जाए ना तो 4 है, यानी 2 का स्क्वायर 4 है। अगर हम 3 के सामने आए ना तो 9 है, यानी 3 का स्क्वायर 9 है। अगर हम बात करें 5 से के सामने जाए ना 25, तो 5 का स्क्वायर है। अब जब हम यहाँ पे 9 देखो है, यहाँ पे 9 है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 3 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि यहाँ पे 3 से 9 नहीं गया है, बल्कि यहाँ पे 9 से यहाँ पे क्या जाएगा, तो 9 का हमें क्यू करना पड़े, 9 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्राप्त होगा। तो देखो कैसे समझ पा रहे हो, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर देखो 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर फिर 25, तो अगले यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको क्या लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे, 81 लगाओगे, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है रिक्त स्थान को भरें। यहाँ भी आप सभी को रिक्त स्थान को भरना है। इस चतुर्भुज वाले के अंदर में इस व्हाट की जगह क्या होगा। तो जब चतुर्भुज के अंदर आपको प्रश्न आ जाता है ना, तो 2 तरीका से आप लोग सोल्व करते हो। पहला रूल ये होता है कि या तो आप लोग इस तरह से चलो, यानी 9 11 को आप लोग कैलकुलेशन करके 13 लाओ, उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर होगा प्राप्त। या तो फिर आप लोग इस तरह से चलो, यानी 9 3 3 को आपस में कैलकुलेशन करके 81 लाओ। तो देखो आप लोग वैसे रूल फॉलो करना जो एक बार में आपका राइट आंसर दे दे। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो करोगे भाई, तो देखो तो इसमें यह होता है कि छोटे छोटे
अंकों को आप लोग कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना है, यानी बड़ा संख्या। तो देखो अगर हम इसमें इस तरह से चलते हैं तो छोटे 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 को कैलकुलेशन करके बड़ा लाएंगे, यहाँ पे बड़ा लाएंगे और यहाँ पे भी बड़ा लाएंगे और राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखो तो इस 9 में, इस 3 और 3 में आपस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें 81 आ जाए भाई। तो बोलोगे कि अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें नहीं आएगा 81, घटाते हैं नहीं आएगा। अब हमारे पास बचा है गुना, तो गुना करो। 9 तिया का 27 और 27 तिया का 81, यानी जब हम सभी को गुना किए तो हमें 81 आ गया। बोलोगे जी आ गया। अब देखो 11 गुने का 4, 11 चौका 44 और 44 गुने का 4 यानी 44 चौका 176, यानी 176 आ गया। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 13 गुने का 7 करेंगे, 63 का 91, 63 का 91। अब 91 में हम कितना गुना करें कि हमें 455 आ जाए। अब देखो यहाँ पे इस तरह से समझना कि 91 में हम कितना गुना करें कि हमें कितना आ जाए भाई, तो 455 आ जाए। तो आप लोग इस तरह से और यहाँ पे फॉलो करो रूल को कि कौन सा ऑप्शन जो है, देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे हम रखेंगे ताकि हमारा 455 आ जाए। तो देखो इस तरह से ये यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो ना 1 है, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 एकम का 3 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे हमें 5 गुना करना पड़ेगा। अब देखो 91 में 5 गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 1 है, 1 में 5 गुना करोगे 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो यहाँ पे 5 रखोगे। अब देखो 91 पचे 5 एकम 5 और 9 पचे का 45, 455 आया ना। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या रखोगे, तो यहाँ पे रखोगे ऑप्शन नंबर क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। 16 नंबर का भी प्रश्न है, रिक्त स्थान करना है, इसमें किस तरह से लॉजिक लगाना है तो समझो। यहाँ पे इस भाट के जगह पे बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे समझोगे, समझना। यहाँ पे समझोगे कि जिस तरह से 52 आया, 85 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे आना चाहिए। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल रूल अप्लाई किया है। आप लोग क्या करते हो, पहले जोड़ से जाते हो, फिर घटाव पे जाते हो, फिर गुना पे, फिर स्क्वायर पे जाते हो और फिर क्यूब पे जाते हो, समझ रहे हो ना। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले जोड़ से स्टार्ट करना है। तो देखो 21 और 31 को जब जोड़ेंगे तो हमें 52 प्राप्त हो रहा है, तो 1 1 2 और 3 और 2 5, बोलोगे जी बिल्कुल प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 39 और 46, 9 6 15 और 4 3 7 1 5, 85 आ रहा है ना, तो बोलोगे जी बिल्कुल आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 16, यहाँ पे 83 है, तो 6 3 9, जोड़ो इसको, 6 3 कितना होगा भाई, तो 9 होगा, और 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा, यानी 99। अब 99 यानी 99 कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया। 99 जो आया आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थक पूर्ण कर्म में व्यवस्था को इंगित करता है। यानी बताना होगा कि यहाँ पे है खाना, फल, बीज, तोड़ना, पौधा। अब इन सभी को एक तार्किक और अर्थपूर्ण कर्म व्यवस्था में कौन सा ऑप्शन इंगित कर रहा है, ये आप सभी को पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो आप बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, बोलोगे सबसे पहले सीड होगा, यानी बीज होगा, यानी 3 नंबर होगा। बीज होने के बाद उससे जब बुआई होगा, तो बीज को बुआई करने के बाद क्या होगा भाई, प्लांट यानी पौधा होगा, 5 नंबर। और जब प्लांट होने के बाद होगा तो वह क्या होगा भाई, तो वह फ्रूट्स देगा, यानी फल होगा, यानी 2 नंबर। फल होने के बाद आप लोग उसे क्या करोगे भाई, तो तोड़ना, यानी उसे क्या करोगे, तो उसे तोड़ोगे, यानी 4 नंबर। अब तोड़ने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसे खाओगे, यानी 1 नंबर। अब बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है भाई, तो 3 5 2 4 1,
3524 देखो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न कर रहा है। यह प्रश्न डाइस वाले हैं और इसमें देखो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 3 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगा। यानी यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों पासाओं में आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे कि 3 का विपरीत फलक क्या है। तो देखो यहाँ पे जब भी विपरीत पूछता है ना, तो आप लोग क्या करते हो, पहले ये देखते हो कि इन दोनों पासा में कौन सी स्थिति कॉमन है। तो कॉमन की बात करें तो यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है। तो कॉमन कौन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे बोलोगे कॉमन 3 और कॉमन 1 नहीं दिख रहा है। यानी इस तरह से समझो कि जब 2 पासा में यानी 2-2 स्थिति कॉमन दिखता है, तो 2-2 स्थिति जब कॉमन दिखता है ना, तो उसका रूल क्या होता है कि जब 2 पासा में 2-2 स्थिति कॉमन दिखे और जो तीसरी स्थिति कॉमन नहीं दिखता है वह एक दूसरे का क्या हो जाता है भाई, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। यानी 3 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 3। और हमसे हमारा एग्जामिनर पूछा है कि 3 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर क्या होगा, तो 1 होगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कर रहा है, कर रहा है रंग लाल पीला। यानी कौन सा ऑप्शन है जो कि हम चयन करें ताकि रंग लाल पीला यानी तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। तो देखो कैसे समझोगे भाई, तो इस तरह से समझना। अगर मैं रंग के लिए एक बड़ा गोला बनाता हूँ, समझना ठीक है, रंग के लिए मैं एक बड़ा गोला बनाया, कर रहा है लाल और पीला। अब देखो रंग के लिए मैं एक बड़ा गोला बनाया, अब रंग के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो लाल आ जाएगा। और देखो क्योंकि लाल भी एक प्रकार का रंग है, पीला की बात करें तो पीला भी रंग के अंदर आ जाएगा क्योंकि पीला भी एक प्रकार का रंग है। लेकिन लाल अलग रंग है और पीला अलग रंग है, दोनों अलग अलग होगा लेकिन रंग के अंदर ही होगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। कौन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग समझना, कर रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें पता करना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी काउंट करना कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। समझ रहे हो? ईमानदारी पूर्वक सभी राइट आंसर कमेंट में बताना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस क्लास के बारे में। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आप सभी के पास प्रतिदिन कंटिन्यू ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस जो पूछा हुआ है वर्तमान समय में आपका सभी विभाग का प्रश्न पत्र को कंटेंट में एक तैयार करके आप सभी के पास लाया जाता है और आपके पास पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।